प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बोला ना वीडियो डिलीट कर दूंगा, तो पीछे क्यों कर रही है? विवेक वीडियो डिलीट कर, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान का भरोसा नहीं है। जा, मैं नहीं करता, कर ले जो करना है। विवेक वीडियो डिलीट कर। क्या कर रहे हो तुम? अरे ऐसे वीडियो चल। हर अपराध के पीछे एक वजह होती है, फायदा, धोखा, दुश्मनी या फिर जलन। लेकिन इस बूढ़ी औरत को मारने के पीछे क्या वजह थी? फायदा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बात बहुत साफ थी कि इस औरत के पास कोई पैसे नहीं थे। तो क्या किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली थी या फिर जलन? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले साल जब मैं कांदिवली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने 2 ऐसे केसेस आए थे जो बहुत अजीब और उलझे हुए थे। यह सारा सिलसिला शुरू हुआ सावित्री की मौत के 5 दिन पहले। आजा पकड़ मेरे को पकड़। अरे गणपत काका, अरे गणपत काका। अरे काका नहीं काकी, पायल क्या मस्त वाजते ना, छन छन। सचिन, क्या कर रहे बेटा? क्या ढूंढ रहे तू? बाबा भूख लगी है और खाने को कुछ भी नहीं है। तेरे बाबा को पता था तुझे भूख लगी है। ये देख, मैंने तेरे लिए वड़ा पाव लाया हूँ। आजा, आराम से बैठ के खा। हाँ, और सुन, एक तेरे लिए और तेरे दीदी के लिए। हाँ, पूरा मत खाना, या तो बाद में तेरी दीदी मुझ पे चिल्लाएगी, मेरे लिए नहीं लाया, मेरे लिए नहीं लाया। कहाँ है तेरी दीदी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? बाबा, जब से तुम गए हो मैंने भी उसे नहीं देखा। अरे देवा, सोनाली, शांता, मेरे सोनाली को देखा है तूने? अरे नहीं रे बाबा, मैंने तो उसको कल से नहीं देखा। मेरे को लगा कि वो घर में ही होगी। अरे देवा, मैं कहाँ ढूंढूंगा मैं उसको? कहाँ चली गई है मेरी सोनाली? अरे सोनाली, अरे अरे बाबा, ए पोरा पोरा गणपत, तू टेंशन न ले रे। तू घर को जा, घर को जा। कल सुबह आप लोग जाएंगे उसको ढूंढने को। हाँ, जा बाबा, जा रे पोरा, जा। बेचारी बहुत दर्द में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट। अरे देवा, क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को? बाबा मेरे बच्चे का पता लगाइए। हर प्रश्न का निवारण इतने आसानी से नहीं होता। उसके लिए प्रभु की सेवा करनी पड़ती है, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना पूजा, लेकिन कुछ भी करके मेरे बच्चे का पता लगाइए। प्रभु की पूजा विधि का खर्च 5,000 आएगा। 5,000? ले सुरेश, चाय ले। अरे चाय ले सुरेश, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। अरे आजू बाजू का भी थोड़ा ख्याल रखा कर। अरे मेरे खबर रखने से कुछ बदल जाएगा क्या? ले ले। ये लोग का रोज का मचमच है। अरे गणपत, वो अपने पड़ोस में रहता है। वो गणपत की मुलगी सोनाली 2 दिन से गायब है। अच्छा, क्या तू भी दुनिया भर का मचमच लेके पालती है? अरे तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता इससे। माँ, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। रोचा, तुम बैठो, हम लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, हम लाते हैं। अरे तुम बैठो ना, हम लेकर आ रहे हैं। क्या दी, सही पति मिला है? अच्छा ही हुआ, उस नालायक से पीछा छूटा। शीतल,
कहीं भी शुरू हो जाती हो। जो हो गया सो हो गया, बार बार कहने की क्या जरूरत है? कुठे घेऊन आलीस तू मला? अरे बराबर आहे, तू चल तर खरा, भेटेल बघ इकडेच, चल तू। हाँ। ये तो तबेला है। बाबा ने बोला था ना ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक रहेगा, देख तो ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक है ना। सोनाली अपनी इधर ही किधर होगी, देख इधर ही मिलेगी, चल देख। सोनाली भाई साहब, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी माझी मुलगी है। आपने इसे देखा है? आपने देखा है? भाई साहब बताए ना, ये यहीं पे है, बघा ना तुम्हें, पण बघा इसे देखा है, सोनाली है मेरी बेटी। बताए नहीं भाई, आज भौजाई आने वाली थी है। अरे भौजाई ना है, तुम्हारी लुगाई है। ए, ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का, पहले से बोलती है मैं। हाँ, चुपचाप बताने का लड़की को देखा है कि नहीं, नहीं तो अभी के अभी फोन करके पुलिस को बुलाएगी मैं। हाँ नहीं, पुलिस को मत बताना, पुलिस को मत बताना। भाई साहब आप सिर्फ बताइए ना सोनाली यहाँ पे है क्या? देखिए भाई साहब, आपकी इस बच्ची को हमने लोगों ने नहीं देखा। रुचा, अरे कहाँ हो तुम रुचा? ये लो, मैंने सब्जियों की लिस्ट बना दी है, सब कुछ ले आना, कुछ भूलना मत। क्या करें, जब से शादी की है ना, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, तो आपको ना बादाम खाने की जरूरत है, बादाम भी लेते आना। हमें बादाम की जरूरत नहीं है, हमें एक किस की जरूरत है। दूंगी ना, जाओ, मुझे सब्जी बनानी लेट हो रहा है। नहीं, अरे एक किस तो दो। जाओ। तुम भी ना। अरे हेला तो यही भूल गए। सुनो दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, इधर आओ दी। क्या दी, कल दी जब हम पढ़ रहे थे ना, तो किसी ने कुछ मैसेजेस भेजे थे हमें, ये देखो। ये सब तुम्हारे फोन में कहां से आया? पापा, ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं। हम यही बात कल रुचा दी को बताने भी गए थे। यहाँ लोकेलिटी में भी हमारे सारे दोस्तों को ये वीडियोस और फोटोज मिले हैं। कल से फोन आ रहा है, हमने तो तंग आकर अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। ये सब मतलब किसने किया ये सब? पापा, दी कह रही थी कि शायद विवेक ने किया ये सब कुछ। आज भी वो लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। अगर उसके ससुराल वालों को पता चला ना, राम जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारा वो बाबा है ना, एकदम ढोंगी निकला। अरे बाबा, नसीब की बात होती है। वही बाबा ने मेरा काम झट से कर दिया था। इसके बाद से मैं तेरे को उसके पास लेके गई ना जाने बच्ची कैसी होगी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है रे बाबा। नहीं, यहाँ पे मेरी जान निकली पड़ी है, मेरी बेटी है वो। उसको ढूंढने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? चल पुलिस के पास चलते। चल। नहीं, पुलिस के पास नहीं चलते, मैं खुद ढूंढ लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं। शिरके, फोन बाद में। सुनो, वड़ा पाव लेके आना। ओके सर। और कल जहाँ से लाए थे वहाँ से मत लाना, वहाँ अच्छा नहीं होता। वो आगे जो मंदिर है ना, वो मंदिर के पास एक नया वड़ा पाव वाला बैठता है, उससे लेके आओ। ठीक है सर। साहब, क्या हुआ? साहब, वो एक बच्चे के बारे में बात करनी है। कौन है रे? गणपत पाटिल जी साहब, लेकिन क्या हुआ? आपको बड़े सामने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। तुम्हारी बेटी पिछले 2 दिन से गायब है, तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ऐसी बात नहीं है साहब, वो हमारे पड़ोस में शांता है ना, उसकी बातों में मैं आ गया। एक बाबा के पास लेके गई थी मुझे, 5,000 का चूना लगाया, फिर भी सोनाली नहीं मिली। भगवान जाने वो कहाँ चली गई है। मेरी बेटी कहाँ चली गई है। तुम करते क्या हो गणपत? साहब, मैं नाचा है, मतलब हमारा तमाशा का फड़ है, लावनी की टोली है हमारी।
महाराष्ट्र में अलग अलग जगह हम नाच के खेल करते हैं। तुम्हारी बीवी क्या करती है? बीवी? मेरी कोई बीवी नहीं है साहब, मेरी कभी शादी भी नहीं हुई। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये बच्ची कहाँ से आई? कौन है सोनाली? वो तो मेरी बहन की लड़की है। मेरे बहन के मरने के बाद मैंने ही उसको अपनी बेटी की तरफ पाला है। तुम्हारे पास सोनाली की कोई फोटो है? साहब है। हाँ ये देखो साहब, ये मेरी सोनाली है साहब। गायकवाड़, ये फोटो ले लो। माझ्या मुलीला शोधा साहेब, मेरी बच्ची को ढूंढो साहेब, मुझे बहुत डर लग रहा है साहेब। हम पूर्ण प्रयत्न करूं और जैसे कुछ पता चलता है हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। जी साहब, साहब उसको ढूंढना साहेब। गायकवाड़, ये जिस बस्ती में रहता है और इसकी ये जो तमाशा की टोली है, वहां पर जरा उसके बारे में पूछताछ करना। इसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी निकालो। और हाँ, इस इलाके में कोई बच्चे किडनैप करने वाली टोली एक्टिवेट हुई है क्या, ये भी पता करो। बेटा, तुम सोनाली को जानती हो? हाँ, वो मेरी दोस्त है। आखिरी बार उसे देखा कब था? मुझे याद नहीं है। अच्छा, सोनाली का अपने घर वालों के साथ रिश्ता कैसे था? मतलब आपस में झगड़े होते थे या ऐसा कुछ? नहीं, उसके बाबा तो उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इन बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे? नमस्कार साहब, ये प्रतीक ऐसा ही है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। आप? मैं बाबा हूँ साहब। ठीक है, अगर सोनाली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। हो साहब। गणपत की बेटी, उसकी तो शादी ही नहीं हुई। सोनाली उसकी बहन की बेटी है। उसका तो कोई परिवार ही नहीं है, फिर बहन बेटी कहाँ से आए? झूठ क्यों बोला? हाँ, सोनाली को उठा के लाया था ना तू? नहीं। और ये सचिन, इसे भी उठा के लेके आया ना? हाँ? नहीं साहब, मैं उठा के नहीं लेके आया उनको। साहब, वो 3 साल पहले मैं अपने तमाशा मंडल के साथ सातारा गया था, वहाँ पे मुझे सोनाली मिली। और अभी 6 महीने पहले ये सचिन मिला। साहब मैंने उठा के नहीं लेके आया उन्हें। साहब, ये अनाथ थे, रास्ते में भटक रहे थे और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था, तो मैं उनको अपने साथ लेके आया। मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं ना साहब। और मैं जानता हूँ साहब, अनाथ और अकेले होने का दुख क्या होता है। मैं उन्हें अपना परिवार देना चाहता था साहब, आपका प्यार देना चाहता था। मैं उठा के नहीं लेके आया साहब। देखो गणपत, तुम ऐसे किसी को भी सड़क से उठा के घर पे नहीं लेके आ सकते। तुम्हें उन्हें कानूनी तौर पे गोद लेना होगा, और तब तक ये सचिन एनजीओ में रहेगा। सचिन, मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। सचिन, मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। माझ्या मुलाला नका घेऊन जाओ। हमारे वीडियोस और फोटोज वायरल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रही है? वो सारे फोटोज और वीडियोस तो मेरे पुराने फोन में थे, और वो फोन में कब का बेच चुका हूँ। बेच दिया बिना वो वीडियोस और फोटोज डिलीट किए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, और तुम बेकार में मेरे को परेशान मत करो यार। एक बात ना कान खोलकर सुन लो, अगर ये वीडियोस और फोटोज हमारे पति या ससुराल वालों ने देख लिया ना, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ ना, तो हम तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सारी वीडियोस और फोटोज तुम्हारी बीवी को भेज देंगे और पुलिस वालों को भी दे देंगे। हेलो, कौन था? अरे वो हेड ऑफिस से बॉस का फोन था। किसी लड़की से बात कर रहा था ना तू? मैंने आवाज सुनी। सोनाली 10 साल की बच्ची है, और 10 साल की बच्ची कहीं रास्ता भटक जाए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। अब 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो अपनी मर्जी से कहीं गई है, या फिर किसी ने उसे किडनैप किया है। वहाँ के लोगों ने तो बताया कि सोनाली बहुत ही प्यारी बच्ची थी, गणपत के साथ भी काफ़ी घुली मिली थी। तो ऐसे में घर छोड़ के भाग के जाना मुझे नहीं लगता। तब तो एक ही ऑप्शन बचता है, सोनाली को किसी ने किडनैप किया है। पर किसने? क्योंकि गणपत को अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया, किसी ने उससे पैसे नहीं मांगे। या तो किसी की गणपत के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है,
या फिर सोनाली फ्लैश ट्रेडिंग करने वाले किसी रैकेट में फंस गई है। सर गणपत की किसी के साथ कोई दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं है और खबरियों को अलर्ट कर दिया है। अगर कहीं भी कोई फ्लैश ट्रेड का रैकेट चल रहा होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गायकवाड़, पता नहीं कि मुझे से बार बार लग रहा है कि इस केस में हमसे कुछ छूट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये गणपत के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। अभी मलाड पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। सर मैं PSI मोहल्ले मालाड पुलिस स्टेशन से, इसी बच्ची की लाश हमें मिली थी। सोनाली नहीं है। तुम सुबह 7 बजे यहाँ आ जाना। मुझे उस दुकान पे जाना है जहाँ पे मैंने मोबाइल बेचा था। कह रहे हैं प्रतीक, किधर? इतनी रात को किधर चला? हाँ? तेरे आई को मालूम है क्या? तो साफ साफ बता, मेरा मोबाइल किसको बेचा? क्या भाई, आपके साथ गलत नहीं करूंगा मैं। आप सुरेश के बॉस है ना, यही आपको मेरे पास लेके आया था। हाँ तो बता ना, मेरा मोबाइल किसको बेचा? अरे भाई 1 महीना हो गया आपका फोन खरीद कर, मुझे कैसे याद रहेगा किसको बेचा? तेरे अलावा दुकान में और कौन रहता है? मेरा भाई मनोज। कहाँ उसको बुला? वो यहाँ नहीं है, गाँव गया हुआ है, और उसे भी कैसे याद रहेगा? अच्छा आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। तुझे पता है तेरी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद होने वाली है? यार मजा आ रहा है यार, अपने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना पाप हमारे गले में बांध दिया। अतुल, हमारी बात मान लीजिए, ऐसा नहीं है जैसा। चुप करो तुम, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस वीडियो में तुम ही हो ना? बोलो, तुम ही हो ना उस वीडियो में? चलो यहाँ से, हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। आइंदा हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, समझे तुम? निकलो अतुल प्लीज, निकलो, हमारी बात सुनिए अतुल, अतुल हमारी बात सुनिए। निकलो, जाओ। सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बॉर्डर पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें जवान लड़कियां और बच्चियां थी। इन्हें महाराष्ट्र से नेपाल भेजा जा रहा था। एक काम करो, उनको इमीडिएटली सोनाली की फोटो भेजो और पता करो सोनाली उन लड़कियों में है क्या। अच्छा, मैंने उस गणपत के CDR और मोबाइल लोकेशन मंगवाए थे, उसका क्या हुआ? सर उसका मोबाइल लोकेशन और CDR बिल्कुल क्लीन है। जैसा उसने कहा था, 1 तारीख की सुबह वो कांदिवली वेस्ट से निकला, फिर वापस घर आया और उसके बाद वो सीधे नासिक चला गया। वो 2 तारीख को वापस आया। वापस क्यों आया? सर नमस्ते। बोलो। साहब वो सोनाली है ना? पूरे घर को अच्छे से चेक करो। ये कपड़ा किसका है? मेरा है।
रुचा? रुचा रो क्यों रही है? रुचा बोल। बैग। रुचा। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। हम इस कमीने विवेक को छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ उसी का किया धरा है। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज अंकल, मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटा, तुम्हें अपने घर भेजेंगे। हाँ, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ है? सोनाली, सोनाली मेरी बच्ची कहाँ थी तू? अरे देवा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी बच्ची। हो गया? नाटक, तमाशा, गण गवळण हो गया? रिकॉर्ड घेऊन या। बोल रहे सर, गणपत काका ने मेरे को पैसे दिए थे सोनाली को वहाँ बंद करके रखने के लिए। क्यों गणपत, सच बोल रहे हैं? जी साहब। ये कौन सा तमाशा है गणपत? अपनी बेटी को किडनैप करवाया, उसे बंद करके रखा, किस लिए? मेरी मजबूरी थी साहब। साहब 1 तारीख को नासिक में मेरे लावणी का खेल था, इसलिए 1 तारीख को मैं सुबह सुबह नासिक के लिए निकला और आधे रास्ते में मेरे को याद है कि मैंने नाटक के कपड़े लिए नहीं, वो मैं घर पे ही भूल गया, तो मैं वापस घर पे आया था। इसीलिए उस दिन तेरा मोबाइल लोकेशन वापस तेरे घर का था। मेरी बच्ची भी ना हमेशा ऐसा घर खुला छोड़ के कहीं चली जाती है। इसका मतलब? जी सर। तो फिर तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? मैं बहुत घबरा गया था साहब। साहब ये दोनों बच्चे मेरे नहीं है साहब। मेरे को लगा कि आपको अगर पता चल जाएगा तो आप मेरे दोनों बच्चों को मेरे से अलग कर देंगे साहब। तो मेरे को ऐसा भी लगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ही सोनाली के साथ कुछ गलत किया है, और मैं चाहता था साहब कि सोनाली के साथ जो भी हुआ है वो किसी को पता ना चले साहब। तो ऐसे कितने दिनों तक बंद करके रखने वाले थे उसे? कुछ ही दिन साहब। बाद में मैं उसको लेके आने वाला था घर पे और फिर बताने वाला था कि सोनाली मिल गई साहब। फिर उसकी ये बलात्कार की बात किसी को पता नहीं चलती ना साहब। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। सच ये है कि इसके साथ जो भी हुआ है वो तूने ही किया है, और उसको छुपाने के लिए तूने ये सब नाटक रचा, उसे किडनैप किया, उसे बंद करवाया। साहब माझ्यावर विश्वास ठेवा साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है साहब। साहब ये मेरी बेटी है साहब। क्या करूं मैं गणपत? मैं रोज तुम जैसे घटिया लोग देखता हूं जो ना माँ देखते हैं, ना बेटी, ना बहन। जब उनके अंदर का हैवान जाग जाता है उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। साहब मेरे पे यकीन कीजिए साहब। बाबा ने कुछ नहीं किया। ये कंफर्म करने का तरीका है हमारे पास। तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया जाएगा, सिर्फ तभी मैं तुम्हारी इस पूरी कहानी पर यकीन करूंगा। और तब तक अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम जहां भी जाओगे वहां से तुम्हें पकड़ कर ले आऊंगा और अंदर ठूंस के मारूंगा, समझे? मात्रे मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ और वहां से एनजीओ। नहीं जाने दो उसको। साहब सोनाली साहब, मेरे बेटे को तो आपने छीन लिया, मेरी बेटी को भी आप छीन रहे हैं साहब। सोनाली। तो आप इस विवेक थापर की कंप्लेंट क्यों लिखवाना चाहते हैं? क्योंकि उस कमीने ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमारी बगल की कॉलोनी में विवेक 1 साल से रहता था। धीरे धीरे उसने रुचा के साथ में नजदीकियां बढ़ा ली। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बात चारों तरफ फैल गई, हमारे कानों तक भी बात आई। हम पढ़े लिखे लोग हैं सर। हमने सोचा कि रुचा अगर उस लड़के से प्यार करती है तो हमें शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने विवेक से शादी की बात की तो वो टाल मटोल करने लगा। फिर हमें पता चला कि दिल्ली में किसी लड़की के साथ पहले से ही उसकी शादी तय हो चुकी है। विवेक, तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो। अंकल, मैं रुचा से सच्चा प्यार करता। हाँ तो फिर जो मंगनी हुई है उसे तोड़ दो और हमारी बेटी से शादी कर लो।
अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ पापा का दिल दुखेगा। तो हमारी रुचा का क्या? आई एम सॉरी। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुचा टूट गई थी। 6 महीने पहले रुचा को समझा बुझाकर हमने उसकी शादी अतुल से कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत खुश थी हमारी बेटी वहां कि अचानक इस विवेक ने कुछ अपनी और रुचा की व्यक्तिगत फोटोज और वीडियोस सर्कुलेट कर दिए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई सब। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। सर ये शादी तो मेरी भी बर्बाद हुई है सर। क्या है ये सब कुछ? तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे थे। रुचा के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन हमारी शादी से पहले। और ये फोटोज और वीडियो जितने भी है ना, सब मेरे पुराने फोन में थे। मुझे सच में नहीं पता कि ये वायरल कैसे हो गए। देखो तुम मेरी बात तो समझो। शट अप। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार। हेलो माँ, मैं कल की फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ। मैं फोटोज और वीडियो कैसे वायरल कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा फ़ोन टूट गया था। मैंने अपने ड्राइवर सुरेश को अपना फ़ोन दिया उसे बेचने के लिए। मैंने नया फ़ोन ले लिया। ये सब कुछ उस पुराने फ़ोन में था। और ये कैसे वायरल हो गया सर, मुझे नहीं पता। फ़ोन बेचने के लिए कब दिया था? 1 महीना पहले। और किसको बेचा था? सर मेरे ड्राइवर सुरेश ने उसे किसी प्रकाश नाम के बंदे को बेचा था, जिसकी मोबाइल की दुकान है। मैं उसके पास पूछने भी गया, लेकिन उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बोला ना वीडियो डिलीट कर दूंगा, तो पीछे क्यों कर रही है? विवेक वीडियो डिलीट कर। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान का भरोसा नहीं है। जा, मैं नहीं करता। कर ले जो करना है। विवेक वीडियो डिलीट कर। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे भी नहीं तो चल। संजय मात्रे। संजू सर, प्यार से लोग मुझे संजू बुलाते हैं। नेहा जैसी लड़की है ना, जिनको तू प्यार के नाम पे घुमाता है, वो बुलाती है तुझे संजू? नहीं सर, सब लोग मुझे संजू बुलाते हैं। और सर मैं नेहा को घुमाता नहीं था सर, मैं उससे प्यार करता था। अच्छी लगती थी मुझे। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दिया, फिर हमारा अफेयर चल गया। सर हमारे बीच में सब कुछ हो गया था, मतलब फिजिकल भी, लेकिन उसकी मर्जी से। सर बाद में लेकिन पता चला कि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ सोती थी सर। क्या हुआ सर? भाषा। बाद में पता चला कि उसके औरों के साथ भी संबंध थे, तो मैंने उसको जाके पूछा, तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी किसी और के साथ शादी भी हुई। शादी के बाद मुझे फ़ोन किया करती थी, लेकिन जब उसने मिलने के लिए कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए था सर। तू तो बहुत संस्कारी है रे संजू। चल के चला आपले पण संस्कार दाखव। सर मैंने कुछ नहीं किया। चला मिस्टर संजू। सर मी काय नाही सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारी आज विवेक से बात हुई क्या? नहीं, मैंने आज उसे फोन ही नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया, दोपहर से फोन लग ही नहीं रहा है। हेलो, कौन? हमारा बेटा विवेक हमारे पास है। अगर उसे सही सलामत वापस चाहते हो तो 20 करोड़ का इंतजाम करो। क्या? ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? हेलो, कोई है? अरे भूख लगी है। विवेक। किसका फोन है? कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, और पुलिस के पास गया तो इसकी लाश तक भी नहीं मिलेगी तुझे। देखो मेरी बात सुनो। हेलो, क्या? किसका फोन था? क्या हुआ विवेक को? विवेक को किसी ने किडनैप कर लिया। अगर तू मेरी पहले बात मान लेता और मीनाक्षी की इंटीमेट वीडियो बिल्डिंग में ही डिलीट मार देता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसती। क्यों कमी नहीं? मेरा रास्ता में रोकती ना तो बच जाता। तेरी वजह से किडनैप हुआ हूं मैं। मुझे कोई शौक नहीं तेरे जैसा घटिया इंसान का रास्ता रोकने का। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन का वीडियो बनाने की? अब तो मैं वीडियो बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगा, इंटरनेट पे डालूंगा, वायरल कर दूंगा उसे मैं।
तूने और तेरी मनूस बहन ने फंसाया ना मुझे, अब देख मैं तुम्हारा क्या करता हूं। क्या है यार, ये कब से वेट कर रहा हूँ मैं। सॉरी, वो पैसे का इंतजाम करते हुए लेट हो गया। ये लो पैसे। अब प्रमोद, काम तो हो जाएगा ना? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तू जानती नहीं यहाँ अपना वर्ड चलता है। चल निकलता हूँ, अभी काम होते ही फोन करता हूँ। आई का फोन आया था। अच्छा, वो तो रोज आता है, तो ये बताने के लिए फोन कर रही थी? सुनो ना। बोलो। आई का फोन आया था, वो दिल्ली वाली फ्रेंड है ना उनकी, उनका बेटा मुंबई में रहता था। मालूम है। विवेक। मालूम है। तो आई कह रही थी वो किडनैप हो गया है। कहाँ से? आईसी कॉलोनी। वो तो मेरा एरिया है। तुम्हें क्यों फोन किया? डायरेक्ट मुझे फोन करते। एक काम करो, उनको केस रजिस्टर करने के लिए बोल दो। नहीं सुनील, वही तो प्रॉब्लम है, वो कंप्लेंट नहीं करना चाहती। क्या हम उनके अनऑफिशियल तरीके से हेल्प कर सकते हैं? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी तो बेटा है। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, ऐसे तो। फोन प्रेरणा का फोन है। हाँ प्रेरणा, यही पे है, देती हूँ, बात कर। हेलो। हाँ काकू, आहे ना, सुनील आहे, नो देते, 1 मिनट। हाँ नमस्कार, मैं सुनील बोलू दे ना। हाँ नमस्कार, सुनील बोलते हैं। मुझे शुरू से बताएंगे क्या हुआ? दोपहर से विवेक का फोन स्विच ऑफ था। शाम को रैंसम कॉल आया, किडनैपर 20 करोड़ रुपए मांग रहा है। पहले तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन तभी उसने 2 सेकंड के लिए विवेक को फोन दिया। तब मुझे यकीन हो गया कि विवेक उनके पास ही है। सर वो कल सुबह फिर फोन करेगा। मैं भी कल सुबह मुंबई आ रहा हूँ। आप मुंबई आते ही बोरीवली पुलिस स्टेशन आ जाइए, वहाँ हम लोग ऑफिशियली केस रजिस्टर करते हैं। उसके बोलते हैं तो उसके बाद में। मिस्टर केलकर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप हमारी अनऑफिशियली मदद कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर किडनैपर को पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए हैं तो वो विवेक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। योगेश जी सॉरी, लेकिन क्या है, अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल जाएगा। अब एक बार सोचिए, अगर इसको आप ऑफिशियली करेंगे तो हम फुल सपोर्ट कर सकते हैं। अरे पैसे चाहिए तो ले लो ना यार, बांध के क्यों रखा है? हेलो हेलो, कोई है? अरे भूख लगी है। आदमी है तो, ऐसे हालात में भी तेरे को खाना सूझ रहा है? अपने काम से ना काम रख, तुम्हारी भिखारी फैमिली से नहीं हूं मैं। खाना ठीक मिलेगा तो खाऊंगा, वरना ऐसे ही सो जाऊंगा मैं। लो, यहाँ पर रूम सर्विस भी है। इस कमीने ने खाना मांगा और खाना भी आ गया। ये क्या है? मुझे रेगुलर इंटरवल्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। ये भिखारी वाला खाना ना इसे दे। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें फोड़ दूंगी तेरी, समझा? चुपचाप खाना खा ले, क्योंकि इसके बाद जो तेरे साथ करने वाले हैं ना, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। चड्डा, जितनी जल्दी हो सके, जितने करोड़ कैश में अरेंज कर सकते हो प्लीज करो। हाँ हेलो। 20 करोड़ अरेंज हुआ? हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए 20 करोड़ बहुत मुश्किल है। मतलब तुझे अपना बेटा जिंदा वापस नहीं चाहिए? प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज। चल ठीक है, तेरे लिए 50-50 का लाइफलाइन दिया। 10 करोड़ दे और बेटा ले ले। 10? हाँ 10 ठीक है। मुझे आप शाम तक का टाइम दीजिए, मैं अरेंज करता हूँ। प्लीज हमारे बेटे को कुछ मत कर, मैं प्रेरणा से बात करती हूँ। नहीं सरला, मैं तुम्हारे दोस्त के भरोसे नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ और रास्ता निकालना ही पड़ेगा। शिर्के, योगेश गुप्ता चाहते ये केस हम अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन वो मुश्किल है।
और आनी थी कल भी। सर सर ओके सर, जय हिंद सर। उनका कहना है कि योगेश गुप्ता को हम हेल्प करें अनऑफिशियली। सर बहुत मुश्किल होगा और कोई हेल्प भी नहीं करेगा। ऑप्शन है? ऑप्शन तो नहीं है सर। तो हेल्प करनी पड़ेगी। एक काम करो, कामले मैडम के साथ विवेक की बिल्डिंग के वहां जाओ और विवेक के बारे में पूछताछ करो। और हाँ, अनऑफिशियल, दिमाग ठंडा रखना। जी सर। सर, विरार पुलिस स्टेशन ने एक औरत की डेड बॉडी की फोटो सर्कुलेट की है। और ये तो नेहा शर्मा है, रोहित की बीवी। रोहित को बुलाओ। ओके सर। अरे साहब, किधर जा रहे हैं? क्या काम है? अरे वो काम तो आपसे ही था। अच्छा है आप मिल गए। वो 7th फ्लोर वाले गुप्ता जी को तो जानते ही होंगे, विवेक गुप्ता। कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? अरे क्यों बताएंगे आपको कुछ? आप है कौन? क्या काम है? अरे मत। नहीं भैया, वो दरअसल क्या है, उसके साथ हमारे घर की लड़की का रिश्ता लगा है। अब उनके पिताजी चाहते हैं कि पता करें लड़का कैसा है। हाँ, आपके घर में तो बहन बेटी होगी, जानते हो, पता करना पड़ता है। वैसे पहले ही सीधे सीधे बता दिया होता तो हम बता देते हैं। भाड़े का फ्लैट है, अकेला रहता है। अभी 2 दिन पहले ही मोटरसाइकिल लेकर निकला था, अभी तक लौटा नहीं। हाँ, बैचलर है तो बैचलर लोगों का तो ऐसे ही रहता है। काम वाम घर का खुद करता है, झाड़ू वगैरह, या बाई लगाई है कोई? नहीं, वो काम वाली बाई जाती है ना, कमला। ये क्या है? कमला साहब को कुछ काम है तुझसे? विवेक साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। कोई आता जाता है विवेक के घर? और कोई तो नहीं आता जाता। वो मीनाक्षी मैडम है ना, वही आती जाती है। मीनाक्षी कौन है? अरे उसके कॉलेज में पढ़ती है ना, वही मैडम। कौन से कॉलेज में पढ़ती है मीनाक्षी? अरे साहब, वो गोराई बीच के बाजू वाला कॉलेज है ना। अब मेरे को वो सब नाम नहीं पता, वो उधर ही किधर पढ़ती है। मीनाक्षी का नंबर है तुम्हारे पास? मैं उसका फ़ोन नंबर रख के क्या करेगी? हाँ, वो बात भी है। वो फ्लैट का ऑनर कौन है ये तो पता होगा ना? हो साहब, वो मैडम है। वो बाजू वाला फ्लैट है ना, उसी का है। वो इधर तो नहीं रहती, वो रहती दिल्ली में है, पर कभी कभी आती जाती है। अभी 2 दिन पहले ना वो इधर ही आई है। थैंक यू। नेहा, नेहा क्या हो गया? नेहा आगे खोलो नेहा। प्लीज आप जरा बाहर रुकिए। नेहा, सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला दबाने की वजह से हुई है। 17 मार्च शाम 6 से 8 बजे के बीच में। 17 मार्च मतलब सर जिस दिन नेहा गायब हुई उसी दिन उसका मर्डर हो गया। बॉडी पे और कुछ क्लू मिले या जहाँ बॉडी मिली उसके आसपास? नहीं सर, हमने चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। जिस टैंक में हमें यह बॉडी मिली वो बिल्डिंग कुछ ही दिन पहले रीडेवलपमेंट को गई थी। उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट रहेंगे? सर तकरीबन 30। गुड, एक काम करो, सब फ्लैट के ओनर्स के डिटेल्स निकालो। वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है? सर ठीक है, काम करो, ये नेहा के साथ जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन में इंसान है उन सबके मोबाइल नंबर निकालो। उसका बॉयफ्रेंड संजू, उसका पड़ोसी राजू और वो मंगेश जिसके बीवी को लग रहा था कि नेहा का उसके साथ अफेयर चल रहा है, इन सबके नंबर कलेक्ट करो। और हाँ, 17 तारीख की शाम 7 बजे जिस बिल्डिंग के टैंक से नेहा की बॉडी मिली उस एरिया में इनमें से किसी का मोबाइल एक्टिवेट था क्या, ये भी पता करो। ठीक है सर। वैसे सर मुझे लगता है कि हमें गुप्ता फैमिली से भी बात करना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, हम वहाँ सिविल में जाएंगे। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर, प्रेरणा का पति, और मेरा असिस्टेंट शिरकी। मैं योगेश, ये मेरी पत्नी सरला। सर, किडनैपर का फोन आया था, पैसे कल सुबह देने होंगे। तो आपने तय कर दिया पैसा देना? देना ही पड़ेंगे सर, वरना वो हमारे इकलौते बेटे को जान से मार देगा। आपके बेटे के साथ उसने बात करवाई दोबारा? नहीं सर, उसने हमारी बात नहीं करवाई, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि विवेक जहां भी हो ठीक हो। दुआ तो हम भी करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ऑफिशियल एक बार केस फाइल कर दो, हमें इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत नहीं होगी।
नहीं सर नहीं, मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, प्लीज। अच्छा, आपके बेटे के अफेयर के बारे में पता था आपको? मीनाक्षी नाम है उस लड़की का। क्या उसका अफेयर है? एक्चुअली सर, विवेक अपनी पर्सनल लाइफ हमसे शेयर नहीं करता था, इसलिए इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है। हेलो, गुड सर, मीनाक्षी का पता चल गया। उस लड़की के माँ बाप से कहिए उस लड़की की शादी विवेक से ना कराए। विवेक एक नंबर का घटिया और कमीना इंसान है। पहले मेरे साथ प्यार का नाटक किया और जब मुझसे मन भर गया तो दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता फिरता है। अरे उसने तो अपनी काम वाली को भी नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो हम सब बोल देंगे उससे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कोई भी रहता है? मम्मी पापा भाई? क्यों? कुछ और डिटेल में बात करनी है। आपको उनसे क्या बात करनी है? नहीं मतलब हमारे काम का हिस्सा है तो हम ऐसे पूछते हैं, और अगर फैमिली में कोई हो तो। नहीं, मैं अनाथ हूँ। अनाथ हो मतलब कोई दोस्त वगैरह तो रहता होगा ना? नहीं, मैं अकेली ही रहती हूँ। और आप लोग इतना क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो भी ऐसे? अरे नहीं मतलब। निकलो ऐसे, चलो चलो, मैं कह रही हूँ वरना मैं शोर मचाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। निकलो, कह रही हूँ मैं यहाँ से, निकलो। कमाल की लड़की है, पुलिस को ही पुलिस की धमकी दे रही है। ऐसे कैसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे? और ये जिस तरह इसका अचानक मूड चेंज हो रहा है ना, आई एम श्योर जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। एक काम करो, इसके ऊपर नजर रखो, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। चलो। शिरके, रोहित के खिलाफ हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं और सब लोग नेहा के अपोज में बात कर रहे हैं। राजू का भी ये कहना है कि वो उससे अट्रैक्टेड था, इसलिए उसके घर पे जाके टीवी देखता था। संजू ने भी माना कि उसका इसके साथ अफेयर था और उसने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसको चीट कर रही थी। मंगेश के बीवी का कहना है कि उसका नेहा के साथ अफेयर था, लेकिन अगर उसका नेहा के साथ अफेयर होता तो ये मारेगा क्यों? इनमें से किसी के पास भी मर्डर का मोटिव नहीं है। हाँ सर, और बाकी के जो सस्पेक्ट हैं उन सबके एलिबाई चेक किए, सबके एलिबाई स्ट्रांग है। उनमें से कोई भी उस दिन विरार में मौजूद नहीं था। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मर्डर बोरीवली में हुआ तो बॉडी को विरार में क्यों ठिकाने लगाया गया, और विरार की उसी बिल्डिंग में क्यों ठिकाने लगाया गया? जरूर उस बिल्डिंग से नेहा का कुछ कनेक्शन है, मर्डरर का भी। उस बिल्डिंग के ओनर का पता चला? हाँ सर, ऑनर्स का पता तो चल गया, लेकिन सबसे बात करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मुंबई के आसपास के एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग अपने गांव चले गए हैं और कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए। बात तो करनी पड़ेगी। सर मीनाक्षी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर वो अकेली नहीं रहती थी, बल्कि वो अपनी बड़ी बहन सोनम के साथ रहती थी। और सर उसके पड़ोसी कह रहे हैं कि 3 दिन से सोनम को किसी ने नहीं देखा है। सर मुझे लगा ही था लड़की हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। सर जब हम उस दिन उसके घर पूछताछ करने गए, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ छुपा रही है, ओवर रिएक्ट कर रही थी। सर सिर्फ के पता करो बहन के बारे में क्या छुपा रही है, उसको लेके आओ यहाँ। ठीक है सर। सर सोनम दीदी 20 तारीख को विवेक से वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए गई थी। कौन सा वीडियो? वो मेरे और विवेक की, और उस वीडियो के थ्रू वो मुझे ब्लैकमेल करता था और मैंने इन लोगों को पहले भी बताया था। वो मेरे अलावा और भी लड़कियों के साथ, यहाँ तक कि अपनी नौकरानी के साथ भी अय्याशी कर रहा था। सर जब ये बात सोनम दीदी को पता चली, उन्हें बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए सोनम दीदी विवेक के पास गई थी। लेकिन तब से उन दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने तो उनके लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान किया था। उनकी पुरानी स्कूटी खटारा हो गई थी, मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटी ली थी उन्हें गिफ्ट करने के लिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं विवेक ने उनके साथ कुछ। दीदी अभी तक घर वापस नहीं आई। सर करते कुछ। ये विवेक का किडनैपिंग का केस अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल जा रहा था। उसके डिटेल्स हम बोर्ड पे भी नहीं लगा पा रहे थे और इसीलिए सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। विवेक की कामवाली ने कबूल किया था कि उसने पैसों के लिए विवेक के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मीनाक्षी ने कहा कि सोनम उसकी छोटी बहन उसको विवेक ने किडनैप किया है, लेकिन हम उसको ये बता नहीं पा रहे थे कि विवेक खुद किडनैप्ड है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दे रहा था कि सोनम उसके पीछे गई तब से वो गायब है। तो क्या सोनम और विवेक दोनों को किडनैप किया गया था, या सोनम के साथ कुछ और हुआ था, या विवेक खुद की अय्याशी के लिए पैसे निकलवाने के लिए किडनैपिंग का नाटक कर रहा था? हम उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब योगेश किडनैपर को पैसे देने जाएगा और उसको हम पकड़ लेंगे।
सर, मैं महाराष्ट्र बैंक पहुंच चुका हूं, जहां किडनैपर ने पैसे लेकर बुलाया था मुझे। योगेश देखो, हम तुम्हारे से 1 किलोमीटर दूरी पर है, बस जो भी होता है इन्फॉर्म करते रहना। ओके सर। शिर्के, योगेश पर नजर रखना और उससे ज्यादा नजदीक मत जाना। हमें किसी भी हालत में किडनैपर चाहिए। ठीक है सर। हाय शिर्के। सर 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनैपर को पता चल गया हो? रुको रुको, कॉल कट करो, योगेश का कॉल है। सर 2 घंटे हो गए, किडनैपर अभी तक नहीं आया। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि आप लोग भी आए? वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें पता है हमें क्या करना है। नहीं सर, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। योगेश देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें हमारा काम करने दो। तुम ये कैसे श्योरली कह सकते हो कि तुम पैसे देने के बाद तुम्हारे बेटे विवेक को छोड़ देगा? हेलो हेलो योगेश, योगेश। हाँ शिर्के। सर योगेश कहीं जा रहा है सर। उसका पीछा करो। इतना समझाने के बावजूद भी वो शायद किडनैपर को पैसे देने जा रहा होगा। सर सर हाँ शिर्के। योगेश जी मूनटेक वर्ल्ड के पास आके रुके हैं। हाँ। दूसरी तरफ जो गाड़ी खड़ी है उसके पास जा रहे हैं। सर योगेश जी ने पैसों का बैग गाड़ी के आगे वाली सीट पर रखा है। सर वो बैग रख के वापस आ रहे हैं। सर वो योगेश जी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। सर एक मफलर टोपी पहना हुआ आदमी उसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। सर वो गाड़ी में बैठ गया। क्या? सर शायद वो गाड़ी लेके निकल रहा है। क्या करें सर? उसको देखा थे उन्हें? नहीं सर, उसने टोपी और मफलर पहनी है, उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा है। क्या करें, पीछा करें उसका? नहीं नहीं, गाड़ी का नंबर नोट डाउन करो और पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक है सर। सर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर मेरा बेटा विवेक पैसे देने के बाद भी घर लौट के नहीं आया और उस किडनैपर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। तो अब हम क्या करें? आपने हमारी बात तो नहीं मानी। हमें मालूम था ये सब होने वाला है, इसलिए ड्यूटी खत्म होने के बाद भी हम घर नहीं गए। आपको पहले ही ऑफिशियल कंप्लेंट करना चाहिए था और आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं। सर प्लीज जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। सबसे पहले केस ऑफिशियली फाइल कीजिए। जाना क्यों? ओके सर। शिर्के, इसको जहां बैग रखने के लिए कहा था वहां किडनैपर नहीं आया। इसके पीछे हम थे। जरूर हम सब पे किसी की नजर थी, इसीलिए किडनैपर वहां नहीं आया। एक काम करो, योगेश के घर से लेकर जहां बैग रखने के लिए कहा था वहां तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। योगेश की बिल्डिंग से निकलते इसने किसी को फोन किया। क्या ये कोइंसिडेंस है? शिर्के, इसने योगेश को मिलने से पहले किसी को फोन किया और योगेश को मिलने के बाद भी किसी को फोन किया। योगेश से बात करने के बाद और किसी को फोन किया और बाद में बैग लेके कैब में बैठ के चली गई। ये बैग देख के तो लगता है ये शहर छोड़ के बाहर गई। तो ये औरत है कौन? सर ये तो अमिता दुग्गल है, इस फ्लैट की ओनर। इसके साथ वाला फ्लैट भी इसी का है। सर ये हमारी नेबर है दिल्ली में। हमें पता था इसके 2 फ्लैट्स हैं मुंबई में, तो जब विवेक पढ़ाई करने मुंबई आया तो हमने अमिता से उसके एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। अमिता के हस्बैंड क्या करते हैं? उसके हस्बैंड नहीं है, कुछ महीनों पहले डिवोर्स हो गया था, बच्चा भी नहीं है, अकेली है वो। अच्छा, आप जब पैसे देकर आए तो वो आपसे क्या बात कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं कैसा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं मीटिंग से आ रहा हूँ। उसके बाद वो बोली कि वो दिल्ली जा रही है। बस मैंने उसे बाय बोला और अपने घर चला गया।
ठीक है, जाइए आप। जब मैंने वो काम वाली और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की थी तो वो यही बता रहे थे कि अमिता 2 दिन पहले ही मुंबई आई है और विवेक भी 2 दिन पहले ही किडनैप हुआ है। सिर्फ एक काम करो, ये अमिता का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डाल और सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो मिली है वो दिल्ली पुलिस को भेज दो। ठीक है सर। सर बुलाया आपने? शिरके, योगेश के ऊपर अमिता की नजर थी और वो उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। एक काम करो, दिल्ली पुलिस से बात करो और उठाओ उसको। ठीक है सर। हाँ, दूसरी बात, अमिता के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर वो निकलवा लिए हैं। वैसे मैंने उस गाड़ी का भी पता किया था जिसमें योगेश ने पैसे रखे थे। सर वो गाड़ी का नंबर प्लेट फेक था। मतलब वो टोपी वाले और मफलर पहने वाले आदमी को ढूंढना मुश्किल है। नेहा के केस की कुछ अपडेट है? सर विरार पुलिस को नेहा की बॉडी जिस एरिया में मिली थी उन्होंने सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, लेकिन सर उन्हें कोई लीड नहीं मिली। और सर उस बिल्डिंग में से 30 में से 16 फ्लैट्स के ऑनर से मैंने बात की है सर। बाकी के लोगों से बात चल रही है सर। कब होगी बात? सर जल्दी करो। और उस लिस्ट का क्या हुआ जिनके मोबाइल शाम 7 बजे उस एरिया में एक्टिवेट थे? सर वो लिस्ट भी आ रही है। सर डेटा बहुत बड़ा है, सबसे बात करना काफी मुश्किल। जल्दी करो शिरके, जो भी है मुझे रिपोर्ट चाहिए। सर कोशिश कर रहे हैं। किसने फोन किया था? सर इसी घर से बदबू आ रही है। जोशी, तोड़ दो ताला। जोशी, एम्बुलेंस को फोन करो। सर कुछ तो बताइए सर कुछ तो बताइए। इतने दिनों में नेहा के कातिल का कुछ तो पता चला होगा आपको। रोहित, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसे। जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा, रिलैक्स। सर जिस बिल्डिंग के टैंक में नेहा की बॉडी मिली थी वहाँ हमने 27 फ्लैट्स के ऑनर से बात कर ली है। बाकी के 3 रह गए, उनसे जल्दी बात हो जाएगी सर। और सर ये अमिता के कॉल रिकॉर्ड, सर इनके हिसाब से योगेश के घर से निकलने के बाद और योगेश के घर में आने के बाद अमिता ने एक ही नंबर पे 2 बार बात किया था और वो नंबर किसी श्याम यादव के नाम रजिस्टर्ड है। दूसरा कॉल उसने मुंबई में कैब ड्राइवर को किया था और तीसरी बार जब उसने कॉल किया अमिता के कॉल की लोकेशन दिल्ली की थी। एक श्याम यादव का पता करो। हेलो, गुड। विवेक गुप्ता मिल गया। वैसे ही पुलिस ने उसको ढूंढ के निकाला। चामुंडा सर्कल के पास उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल दिया और मेरे साथ साथ सोनम को भी डाल दिया। इसका मतलब इस किडनैपिंग में पूरी फैमिली शामिल थी। बब्बन और उसकी वाइफ आरती और उसका बेटा जय। बब्बन ड्राइवर सीट के साथ में बैठा हुआ था और उसकी वाइफ आरती पैसेंजर सीट में बैठी थी पीछे और जय ज़बरदस्ती हमें गाड़ी में डाल रहा था सर। उन लोगों ने सोनम को क्यों और कैसे मारा? सोनम बहुत चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, तो उस सिर पर जय ने उसका बहुत बुरी तरह मुझे किडनैप करने के लिए जो वो पैसा मांग रहे थे, जब उनको नहीं मिला ना तो वो लोग पागल से हो गए थे। बार बार किसी को फ़ोन लगा रहे थे और जब उसने फ़ोन भी नहीं उठाया तो उन्होंने सोनम का मर्डर कर दिया सर और मुझे दूसरे कमरे में बंद कर कर भाग गए। सर वसई पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो घर बब्बन के नाम रजिस्टर्ड था और अब पूरी फैमिली गायब है। स्केच बनवाओ, सर्कुलेट कर दो सब तरफ, बच के जाने नहीं चाहिए। ठीक है सर। तुम्हारे पास जो वीडियो है उसको डिलीट कर दो। जी सर। इससे में तुम्हारी भलाई है। हेलो, ठीक है सर, श्याम पकड़ा गया। तेरा या नहीं है? जी सर। जाने दो साहब। तेरा मोबाइल लोकेशन भी दिखा रहा है। जिस दिन जहां से बैग उठाया गया था वहां मुंटेक कंस्ट्रक्शन के पास तू था। उसके बाद में तूने बैग उठाया और कमालिस्तान स्टूडियो के उस अमिता को दिया ना?
साहब मैंने सिर्फ पैसा उठाकर मैडम को देने तक का काम किया। जो उसकी गाड़ी ली थी साहब, उसमें झूठा नंबर प्लेट लगाया। मैडम ने उसके बदले मुझको 10,000 रुपए दिया। वो अमिता को कैसे जानते हैं? वो आईसी कॉलोनी की जिस बिल्डिंग में रहती है वहां पर मैं सिक्योरिटी गार्ड था साहब, इसलिए उसको जानता हूँ मैं। बैठ अभी अंदर। विवेक सही सलामत अपने घर आ गया, लेकिन इस सब में बेकसूर सोनम की जान चली गई। शॉकिंग बात तो ये थी कि एक औरत दिल्ली में बैठ के ये परफेक्ट किडनैपिंग प्लान कर रही थी और उसकी शहर छोड़ने की और एयरपोर्ट भागने की गलती ने उसको पकड़वा दिया। दिल्ली पुलिस ने उसको मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अभी भी हमें ये लग रहा था कि एक औरत जो दिल्ली में बैठी है वो लोकल आदमी के हेल्प के बिना किडनैपिंग कैसे कर सकती है? तो फिर वो आदमी है कौन? श्याम और माने फैमिली के अलावा और कोई है क्या? एक औरत जो दिल्ली में बैठी है वो लोकल आदमी की हेल्प के बिना किडनैपिंग कैसे कर सकती है? इसलिए हमने वसई के माने फैमिली को ढूंढना था। वो कोल्हापुर के रहने वाले थे। हम वहाँ गए लेकिन वहाँ हमें नहीं मिले। ऐसे में हमें पता चला कि आरती माने का एक भाई है जो भाईंदर में रहता है और उसके साथ बहुत क्लोज है। इतने क्लोज है कि वो फैमिली वहाँ जाके छुप सकती है। किडनैपिंग हमने पैसे के लिए किया था सब। किसने दिया था रे पैसा? अमिता मैडम ने सब। उसने कहा था कि विवेक का किडनैप करके मेरे घर पे रखने के लिए उसका वो हमें 50,000 रुपये देने वाली थी सब। विवेक को किडनैप करना था ना? हाँ सब। सोनम को क्यों किया? सब उसने हम लोगों को देखा था सब, इसीलिए हमें उसका किडनैप करना पड़ा सब। 1-2 दिन सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद में अमिता मैडम ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और वो आदमी क्या मानसे तो क्या सब उसी आदमी ने विवेक की उसके बाप से बात करवाई थी सब नाम तो पता नहीं, लेकिन वही हमें सब कुछ कहता था कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है सब। उसका नंबर बोल। 777-333। ये नंबर तो वो योगेश को जो रैंसम कॉल करता था उसका है ना? उसका स्केच बनवा सकता है क्या? हाँ सर अमिता दुग्गल को ले आए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि योगेश गुप्ता के पास बहुत पैसा है और इस बार मुंबई में मैं इसीलिए आई थी।